नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज़। मैं हूं सुनील राउत। इस वक्त मौजूद है हम मध्य प्रदेश भवन में और मेरे साथ मौजूद है एक खास शख्सियत। अमित शाह के बहुत करीबी कहा जाता है इन्हें। साथ ही साथ ये पश्चिम बंगाल का प्रभार इनको सौंपा गया है, कुछ विधानसभा सीटों का, और साथ ही साथ मध्य प्रदेश के गृह मंत्री भी हैं। जी, हमारे साथ है नरोत्तम मिश्रा। स्वागत है सर आपका। बंगाल से आप लौटे हैं, इसलिए शुरुआत बंगाल से ही करता हूँ। 48 सीटों का आपको प्रभारी बनाया गया है। वहाँ बहुत टफ लड़ाई है बंगाल की। जिस तरह से वहाँ पर हमले हो रहे हैं बीजेपी कार्यकर्ताओं पर, और आपको प्रभार वहाँ का सौंपा गया है कुछ सीटों का। क्या मिजाज देख पा रहे हैं आप बंगाल का? लड़ाई कोई भी हो टफी होती है। अलग अलग एंगल से लोग देखते हैं तो नज़रिया अलग अलग बनता है, पर मुझे नहीं लगता कि कोई टफ है। भारतीय जनता पार्टी एक तरफा जीतेगी। क्या रणनीति है बीजेपी की? जनता की सेवा करना, जनता का विश्वास जीतना, ज़्यादा से ज़्यादा घरों तक पहुंचना, एक एक झोंपड़ी एक एक खोपड़ी तक पहुंचना। अच्छा, अभी आप आए हैं तो लव जिहाद का मुद्दा छेड़कर आ गए हैं बंगाल से, तो क्या बीजेपी सत्ता में आएगी तो लव जिहाद कानून वहाँ बनेगा लव जिहाद के खिलाफ? जैसी परिस्थितियां हैं वैसा मुख्यमंत्री जो भी बनेंगे उनसे मैं निवेदन करूंगा कि मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश जैसा कानून बनाना चाहिए, और मुझे लगता है कि बनेगा। जी, आपको लगता है बनेगा। अच्छा, 48 सीटों पर आपको जिम्मा सौंपा गया है। क्या लगता है आपको कितनी सीटें आप वो जीत पा रहे हैं? 57 विधानसभा सीट है जी, 50 के ऊपर जीतेंगे। लेकिन पीके तो कह रहे हैं कि वो तो 100 भी आप पार कर ले तो मैं छोड़ दूंगा, स्पेस छोड़ दूंगा, ये दावा किया है उन्होंने। किसी को भी पैसे मिलेंगे तो वो वही बोलेगा जो पैसा देने वाला कहता है। पीके ने भी वही बोला है जो ममता ने कहा है। पीके को गंभीरता से नहीं लेते आप? बिहार वालों ने लिया था क्या? उत्तर प्रदेश वालों ने लिया था क्या? तो मैं क्यों लूँ? अच्छा, चलिए अब मध्य प्रदेश पे आते हैं। मध्य प्रदेश के आप गृह मंत्री बने हैं, तब से एकदम तहलका मचा रखा है अपने मध्य प्रदेश में, और लोग अब तुलना आपकी शाह साहब से करने लगे हैं कि शाह साहब इधर आए, उन्होंने जिम्मा संभाला और यहाँ उन्होंने तहलका मचा और आपने एमपी में तहलका मचाया। कुछ लोग तारीफ भी कर रहे हैं, कुछ लोग नाराज़ भी हो रहे हैं, आलोचना भी कर रहे हैं कि बहुत सख्ती बरत रहे हैं आप। शाह साहब से मेरी तुलना सूरज को दिया दिखाने जैसा है। कहाँ वो कहाँ मैं, कहाँ राम राम कहाँ टेट है। नहीं, लेकिन काम तो ऐसे ही हो रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। जो लोग नाराज हैं कोशिश करूंगा उनको मनाऊं। नहीं कह रहे बहुत सख्ती बरत रहा है, आप कह रहे कि पत्थर आएंगे तो उसी घर के पत्थर निकाल दूंगा, रोकेंगे पहले, नहीं रुके तो ठोक देंगे। तो ये कह रहे कि मतलब ज़रा बहुत सख्ती बरत रहे हैं आप। मतलब मामा तो खतरनाक मूड में, आप भयंकर खतरनाक मूड में दिख रहे हैं। नहीं, मामा मुख्यमंत्री हैं, वो हो सकते हैं, मैं किसी मूड में नहीं हूँ, मैं साधारण हूँ। अच्छा, मध्य प्रदेश में बहुत कानून जो आए हैं, दो बहुत चर्चा का विषय है। एक तो लव जिहाद के खिलाफ, दूसरा आपने एक आपका विभाग जो कानून बना रहा है पत्थरबाजी के खिलाफ। बहुत घटनाएं हुई हाल फिलहाल मध्य प्रदेश में, तो उसकी बड़ी चर्चा हो रही है। क्या ऐसा करने जा रहे हैं? उस कानून की प्रशंसा भी हो रही है, कई लोग आलोचना भी कर रहे हैं उस कानून के। क्या होने जा रहा है इस कानून? ये दो है, एक तीसरा और है मिलावट पर कसावट जी, जिसमें आजीवन कारावास हमने किया है। देश में पहला है हमारा राज्य। और स्वाभाविक रूप से जो समाज तोड़ने वाली ताकतें जो पत्थर फेंकते हैं घरों से, कश्मीर जैसी, उस पर भी कानून लेके आ रहे हैं, 1 महीने में ले आएंगे। तो क्या उसकी मैंने सुना है कि खबर है कि मसौदा तैयार हो गया, तो क्या उसमें ऐसी कड़ी सजा आप करने जा रहे हैं? अब ये जो आग लगा देते हैं घरों में, तोड़ फोड़ कर देते हैं, तो जो नुकसान होता है तो ऐसे लोगों के संपत्ति को रात सात करेंगे, बेचेंगे और उसके नुकसान की भरपाई जो सामने वाला व्यक्ति है उसको वही पैसा देंगे।
अच्छा, तो जैसे यूपी का जिस तरह का कानून था उसी के तरह का एक कानून होगा, सख्त कानून होगा। कमोबेश। अच्छा, ये एक और सवाल मैं लूंगा, अंतिम एक दो सवाल, कि फ्रांस के खिलाफ एक बड़ा मध्य प्रदेश में प्रदर्शन हुआ था, उसमें एक विधायक जी भी थे आपके, उन्होंने बहुत भड़काया, तो कह रहे लोग कि कार्रवाई कुछ हुई नहीं उनके खिलाफ। कोर्ट से एंटीसिपेटरी हो गई थी, काफी दिन फरार रहे थे जी। पर फ्रांस में कुछ हुआ तो प्रदर्शन हमारी भी समझ में नहीं आया। वो जी। फ्रांस अगर काफी मीर थे तो फ्रांस जाना चाहिए था किसी को, तो जी। किसी ने रोका ही नहीं था फ्रांस जाने को, जाएं अभी जाएं। जी। पर फ्रांस में प्रदर्शन हो और हिंदुस्तान में कोई आग लगाने की कहे, मामला जमा नहीं। हमारे यहाँ तो आप 5 टाइम नमाज पढ़ते हो, यहाँ काहे को हंगामा कर रहे हो? और हो सकता है यही कारण हो। तो क्या कुछ सख्त कार्रवाई होगी? जो कार्रवाई हुई वो सख्त थी, और ऐसा कोई प्रदर्शन होगा तो और सख्त होगी। और सख्त होगी। दूसरे देश के प्रदर्शन पे हिंदुस्तान में अशांति क्यों? अच्छा, आखिरी सवाल एक अंतिम, किसान आंदोलन बहुत चल रहा है, चर्चा में है, मध्य प्रदेश से कक्का जी है वो आए हुए हैं, वो यहाँ कह रहे, बाकी किसान मध्य प्रदेश के कुछ समर्थन में भी है, क्या कहना चाहेंगे आप किसानों को? मैं अभी तक मैं सुनता रहता हूँ काला कानून है, काला कानून है। कोई आप ही ज्ञानवर्धन कर दो, इसमें काला क्या है कानून में? ये टुकड़े टुकड़े गैंग के द्वारा प्रायोजित आंदोलन है। कक्का जी आए हैं तो कक्का जी ही आए हैं, किसान नहीं आए। नहीं तो बात कर रही है सरकार टुकड़े टुकड़े गैंग से, फिर नहीं, बात तो जब बाकी दिल्ली वासियों को, आने जाने वालों को दिक्कत होगी तो सरकार शांति का रास्ता ढूंढ रही है। लेकिन ये वही लोग हैं जो भ्रम फैला के राजनीति करते हैं। जैसे सीए पे भ्रम फैलाया था कि 3 पीढ़ियों के कागज मांगे जाएंगे और कागज नहीं देंगे तो पाकिस्तान भेज देंगे जो कागज नहीं दिखाएगा उसको। अब वो 1 साल से ऊपर हो गया कानून को, किसी ने कागज मांगे क्या और किसी को पाकिस्तान भेजा क्या? उस समय भड़काने के लिए किस तरह के उपाय किए थे, अलग अलग प्रकार के व्हाट्सएप पे कमेंट्स पास करते थे, चुटकुले बनाते थे कि बोले ये फलाने हैं और इनके 3 पीढ़ियों के कागज तो बकरी खा गई और बकरी को अब्बू खा गए, अब कहाँ से कागज लाएंगे जी? ऐसे ही कमोबेश किसान आंदोलन में आए, मंडियाँ बंद कर देंगे, ये कानून पास हो गया तो हम कह रहे हैं, लिख के दे रहे हैं कि इसमें है ही नहीं कहीं एमएसपी बंद हो जाएगी, उसमें कहीं है ही नहीं एमएसपी। लेकिन आंदोलन ये टुकड़े टुकड़े गैंग का ही मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो विषय है ही नहीं, जो काल्पनिक विषय हैं उन पे आंदोलन देश के अंदर हो रहे हैं। ये नई प्रथा चालू हो गई है, उसमें कहीं नहीं लिखा कि मंडी बंद हो जाएंगी, पर ये कह रहे हैं कि अगर ये लागू हो गया तो हो जाएंगी। अब काल्पनिक हो जाएंगी, अब बिना खम्भे के आसमान टिका है और कहीं गिर गया तो क्या होगा, सब दब जाएंगे। इसलिए बंकर बनाओ। ऐसे आंदोलन हो रहे हैं, लगातार हो रहे हैं। और संभावना और कल्पनाओं पे आंदोलन मैंने पहली बार देखे। तो क्या लगता है इसके खिलाफ भी कोई कानून लाने की जरूरत है ताकि ऐसे आंदोलन ना हो काल्पनिक? बड़े लोग हैं दिल्ली वाले जी, मैं बहुत छोटा आदमी हूँ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे नरोत्तम मिश्रा जी, बड़े बेबाक तरीके से हर सवाल का इन्होंने जवाब दिया। आप देखते रहिए वीके न्यूज़। नमस्कार।